पता नहीं कौन इस भूतों की दुनिया में नया बॉस बनकर बैठ गया है। उस डायन को बुलाया था, वो भी अभी तक नहीं आई। सब लोग मिलकर मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं एक दिन फिर से भूतों का साम्राज्य हासिल करके रहूंगा। भूत बॉस, आपने मुझे याद किया? तू मेरे मामा की लड़की की बुआ की चाचा की नानी के पोते की गर्लफ्रेंड है जो मैं तुझे याद करूंगा? लगता है कक्काल अब सठिया गया है। क्या कहा तूने? मैंने ये कहा कि आपका ऑफिस बहुत मटिया गया है, मतलब बहुत गंदा हो गया है। इसकी थोड़ी साफ सफाई करके रखा कीजिए, वरना आप भूतों पर कैसे राज करेंगे? तू सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुन। तूने पेल्पिंग रिंगर का नाम सुना है? बॉस, वो हेल्पिंग रेंजर्स होता है। तो तू ही बात कर ले इस डायन से। हैं? मेरी क्या जरूरत है? हैं? ओके बॉस, जैसा आप कहो। तो सुना डायन, हेल्पिंग रेंजर्स का जो मालिक है, जब तक मैं ना कहूं बीच में कुछ मत बोलना, चाहे मेरी इंग्लिश सही हो या गलत। गलत ही होगी। क्या कहा तूने? मैंने कहा मदद ही होगी। जो भी हो, ये डायन आपके लिए करेगी, वो मदद ही होगी ना। आप उस डायन से बात कीजिए, वरना हेल्पिंग रेंजर्स वाले हमारा भूतों का साम्राज्य एक दिन पूरा हड़प लेंगे। फिर आपसे एक छोटा सा बच्चा भी नहीं डरेगा भूत बॉस। आप लोग आपस में ही कॉमेडी कर लो, मैं तो यहाँ से चली। हाँ तो सुनो, वो जो भूतों का नया बॉस बनने की कोशिश कर रहा है ना, उसको रास्ते से हटाना है। कुछ ऐसा करो जिससे वो काम ना कर पाए। उसका दिमाग खराब कर दो, उसको बीमार कर दो। जो भी करना है करो। ठीक है, अभी उस हेल्पिंग रेंजर्स के नए बॉस को ठिकाने लगा कर आती हूँ। ये टीपू सुल्तान और चौकीदार कहाँ चला गया? ये चौकीदार अपना काम कभी ढंग से नहीं करता। किसी दिन कोई मेरा ऑफिस बम से उड़ा देगा भाई। टीपू सुल्तान, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आ गए? कक्काल बॉस हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। जब देखो तब काम ही करता रहता हूँ, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया करूँ। चलो थोड़ा मजे करते हैं। देखो ये लोग समोसे खा रहे हैं। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि ये लोग समोसे खा रहे हैं। चल उन लोगों के समोसे हम खा लेते हैं। वैसे भी हम लोग तो भूत हैं, ये इंसान हमें देख नहीं सकते। बड़ा मजा आएगा। बहुत बढ़िया सोचा तुमने। हमको भी बहुत जोर की भूख लग रही है। आहा। ये हमारे समोसे जो है हवा में कैसे गायब हो जा रहे हैं भाई? लगता है यहाँ कोई भूत वूत है। हाँ, ये आदमी कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। इसके कपड़े उतार देते हैं। हाँ, इसकी शर्ट मैं उतारता हूँ, पैंट तू उतार दी। अरे अरे भागो भैया भागो। अरे अरे इसकी दुकान पर कोई मत आना, यहाँ भूत रहते हैं। भागो यहाँ से, हमारे कपड़े कोई भूत उठा कर ले गया, हम नंगे हो गए। कक्काल बॉस बहुत गुस्सा कर रहा है। चल जल्दी से चलते हैं, बाकी मस्ती बाद में करेंगे। चल। ठीक है चौकीदार, चलो।
तो ये है भूतों के नए महाराज का ऑफिस। अब मेरे सिर्फ एक फूंक मारने से भूतों का ये नया बॉस इतना बीमार पड़ जाएगा जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अचानक इतना सारा धुआं कहां से आ गया? जरूर मेरा कोई दुश्मन है। ओह नो, मुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। मेरा तो उठने का भी मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी पावर कोई खींच रहा है। मुझे जल्दी से खुद को ठीक करना होगा, वरना लोगों के अंदर से मेरा खौफ कम हो जाएगा। मुझे अभी भूतों के डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर, तो जहां भी है इसी वक्त मेरे पास आ जा। डॉक्टर तो मेरी जांच ही करता रहेगा या बताएगा भी कि मुझे आखिर हुआ क्या है। आई 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 आई, आई। तूने तो मेरे इंजेक्शन ठोक दिया। भूतों को कौन इंजेक्शन लगाता है बे? मेरे सामने भूतों का राजा बनने की कोशिश मत करो। इस वक्त सब कुछ मेरे हाथ में है। मैंने आपको इंजेक्शन इसलिए लगाया क्योंकि आपको बहुत तेज बुखार है, समझे? अगर जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो आपकी सारी पावर चली जाएगी बे। फिर आपका राजा बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर, जो करना है करो। मेरा बुखार जल्दी से ठीक करो। बॉस, आपका बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने सारे ट्रीटमेंट करके देख लिए, इंजेक्शन भी ठोक दिया आपको, फिर भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लगता है आपका फीवर साधारण फीवर नहीं है, बल्कि किसी खौफनाक शक्ति ने आप पर आक्रमण कर दिया है। क्या? यस बॉस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरे बस की बात नहीं है आपका बुखार ठीक करना। मेरे पास इसकी कोई दवाई नहीं है। हाँ, अगर कोई हिमालय से जड़ी बूटियां लाकर मुझे दे सकता है तो ही आप ठीक हो सकते हैं। तेरे को भूतों का डॉक्टर किसने बना दिया बे? अब लगता है मुझे अपनी टीम को बुलाना ही पड़ेगा। लाइटमैन, जल्दी से आ जा। क्या हुआ बॉस? मेरे बॉस ने मुझे याद किया, मैं दौड़ा चला आया। आपको पता है मैं गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन जैसे ही आपने पुकारा उसे उठाकर मैंने आसमान में फेंक दिया और सीधा आपके पास चला आया। ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। जल्दी से कुछ करो, मेरी सारी पावर्स जा रही हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं लाइटमैन हूँ। मैं चारों तरफ लाइट ही लाइट कर देता हूँ, जिससे आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी और आपके अंदर का सारा बुखार खत्म हो जाएगा एक झटके में। तेरा कॉन्फिडेंस तो कमाल का है। ठीक है, जल्दी से जो भी करना है कर। हाय रे अम्मा, मेरा बुखार तो और तेज हो गया। मुझे किसी लाइट की जरूरत नहीं है। ऐसा कर, जल्दी से फायरमैन को बुला। अब मेरे अंदर इतनी पावर भी नहीं बची कि मैं फायरमैन को बुला सकूं। क्या हुआ बॉस?
चारों तरफ लाइट क्यों जला रखी है? आखिर मामला क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा? पहले तू चुप होगा तब तो बताऊंगा। मुझे बहुत तेज फीवर हो गया है। मेरी सारी पावर खींचती जा रही है। मैं चारों तरफ फायर ही फायर फैला देता हूँ, जिससे बुखार जलकर खाक हो जाएगा। बंद कर फायरमैन, आग फेंकना बंद कर। मेरा शरीर बहुत जल रहा है। जल्दी से मुझ पर कोई पानी डालो, जल्दी करो, मैं मर जाऊंगा ऐसे तो। ओह नो। बॉस, आप भूतों के बॉस हैं। बच्चों की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? आप तो ऑलरेडी मर चुके हैं, आप दोबारा थोड़ी ना मर जाएंगे। हाँ पता है, लेकिन मुझे तकलीफ तो हो रही है ना। तुम लोग पानी नहीं डालोगे, मैं ही बाथरूम में जाकर शावर लेता हूँ। लाइटमैन और फायरमैन ने तो मेरी हालत खराब कर दी। अब सिर्फ एक ही बंदा है जो कुछ कर सकता है। भोलू, तुम जहां भी हो जल्दी से मेरे पास आओ। क्या हुआ बॉस? आपको देखकर लग रहा है आपको बहुत तेज बुखार है। कैसे हुआ ये सब? देखा तुम लोगों ने, इसीलिए मैं भोलू को सबसे अच्छा एम्प्लॉय मानता हूँ। भोलू डॉक्टर के पास मुझे ठीक करने की कोई दवाई नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हिमालय से जड़ी बूटियां लानी पड़ेंगी, तभी मैं ठीक हो पाऊंगा। क्या तुम हिमालय से वहां की जड़ी बूटियां ला सकते हो? यार भोलू, तेरी स्पीड तो लाइट की स्पीड से भी तेज है, यानी मुझसे भी तेज। डॉक्टर, अब जल्दी से बताओ, इस जड़ी बूटी का क्या करना है? इस जड़ी बूटी को अच्छे से पीस कर इसका रस इन्हें पिलाओ। रस, ये तुरंत ठीक हो जाएंगे। ओके डॉक्टर। इसे मैं नहीं पी सकता, ये मेरे अंदर नहीं जाएगा। मैं भले ही मर जाऊं, पर मैं नहीं पी सकता। इस जड़ी बूटी के अलावा कोई और तरीका नहीं है बॉस, जिससे आप ठीक हो पाएं। अगर आप इसे नहीं पिएंगे तो आपकी सारी पावर खत्म हो जाएंगी। नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है। मैं नहीं पी सकता। तुम लोग सब जाओ यहाँ से। थू। क्या हुआ डायन? कहीं उस बॉस को उस बीमारी की कोई दवाई तो नहीं मिल गई? नहीं बॉस, पहली बात तो जो बुखार मैंने उसके अंदर पैदा किया है, उसकी दवाई हिमालय के पर्वतों पे मिलती है। किसी तरह उसका एक चेला वो दवाई ले आया था, लेकिन उसके बॉस ने पी ही नहीं, क्योंकि वो दवाई बहुत खतरनाक है। बॉस की पावर तो हर मिनट कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूतों का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से उस कंकाल का ही राज हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह
बॉस को वो जड़ी बूटी पिलानी ही पड़ेगी। बॉस, आपकी पावर्स तो बहुत कम हो गई हैं। इस जड़ी बूटी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपकी पावर कम हो गई तो फिर से उस कंकाल का राज हो जाएगा। जल्दी से पी लीजिए इस जड़ी बूटी को। भोलू, शायद तुम सही कह रहे हो। ये जड़ी बूटी यहाँ रख दो और तुम जाओ, मैं पी लूंगा। ओके बॉस। अब मैं चला आराम करने, कल फिर आता हूँ। कल जब भोलू आएगा तो खाली ग्लास देखकर उसे लगेगा कि मैंने जड़ी बूटी पी ली। बॉस, अच्छा हुआ आपने ये जड़ी बूटी पी ली। यहाँ से तो उसी जड़ी बूटी की महक आ रही है। इसका मतलब बॉस ने खिड़की से सारी जड़ी बूटी फेंक दी। क्या हुआ भोलू? दुखी तो तुम बहुत हो गए आज। तुम्हारा बॉस बीमार जो है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने ही तेरे बॉस को बीमार किया है। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? तुम्हें इससे क्या मिल गया? मेरे बॉस ने कहा था। नाम क्या है तुम्हारे बॉस का? ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? कुछ सालों पहले मेरे बेटे का देहांत हो गया था। मेरे बॉस ने कहा है कि वो उसे लौटा देंगे। तुमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन तुम्हारे बॉस ने क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें लौटा दिया? नहीं, अभी तो नहीं। वो लौटा भी नहीं पाएगा। उसने तुमसे अपना काम करवा लिया, लेकिन तुम्हारा काम नहीं किया। अगर मैं तुम्हारा बेटा लौटाने की कोशिश करूं, तो क्या तुम मेरे बॉस को ठीक कर दोगी? ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारे बॉस को ठीक कर दूंगी। हाँ। ठीक है, उस पेड़ के नीचे चलो। मैं मिट्टी से तुम्हारा बेटा बनाने की कोशिश करता हूँ। कितनी देर हो गई, जल्दी करो ना। कर रहा हूँ माँ, थोड़ा धीरज रखो। तुमने मुझे माँ कहा? हाँ, मेरी कोई माँ नहीं है ना, इसलिए आपको देखा तो मेरे मुंह से माँ निकल गया। पिछले 10 सालों में किसी ने मुझे माँ नहीं कहा। तुम्हारे मुंह से माँ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो आज से मैं आपको माँ बुलाऊंगा। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? ठीक है, आज से तू मेरा बेटा और मैं तेरी माँ। अब आप अपने बेटे की बात तो मान ही सकती हैं। मेरे बॉस को ठीक कर दीजिए। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है?
ठीक है, चलो मैं कोशिश करती हूँ। बॉस, चुपचाप लेटे रहो। ये मेरी माँ जैसी है, ये आपको ठीक कर रही है। भोलू बेटा, मैंने अपनी पावर से इनको बुखार दे दिया था। अब मैं अपनी पावर वापस नहीं खींच सकती। मुझे ऐसा श्राप मिला है। तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताती हूँ। क्या तुम अभी तुरंत हिमालय जाकर वहाँ से जड़ी बूटी ला सकते हो? फिर उसे पीकर तालाब में डाल देना। आगे की बात मैं तुम्हें कान में बताती हूँ। बॉस, आपकी पावर तो बहुत कम हो गई है। ऐसे लेटे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। इससे आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, आपको अच्छा फील होगा। तुम कहते हो तो चलता हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे बॉस को स्विमिंग नहीं आती, ये जानते हुए भी मैं आपको धक्का देने जा रहा हूँ। क्या सोच रहा है भोलू? बचाओ, बचाओ भोलू, मुझे बचाओ। मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सारा पानी मेरे मुंह के अंदर जा रहा है। अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, फिर भी तुमने मुझे तालाब में फेंक दिया। बॉस, आपको मुझ पर जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, लेकिन खुद को एक बार देखिए। आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। हाँ भोलू, ये कमाल कैसे हुआ? मैं तो पूरे तरीके से ठीक हो गया। देखो, मैं उछल सकता हूँ। देखो, मैं रनिंग भी कर सकता हूँ। देखो, ओह, मैं उड़ भी सकता हूँ। अब जल्दी से ऑफिस चलते हैं और भूतों के साम्राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर काम शुरू कर देते हैं।